के हाथों। नमक ठीक है ना? जल्दी क्यों है बेगम साहिबा? अर्तुगरुल साहब के लिए खाना बना रहे हैं। खवातीन अपने दस्तरखान से अपने कबीले को जन्नत बना सकती हैं। दस्तरखान की तैयारी में बाला खातून नजर नहीं आ रही। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, बताओ। तुम अपने काम से काम रखो। माफी चाहती हूँ, मुझे देर हो गई। आपको काफी काम करना पड़ा। कोई बात नहीं बाला, ये तो मेरा फर्ज है। आप जब से आई हैं फौरन ही काम का बोझ उठा लिया। मैंने ये बोझ बहुत सालों से उठाया है, फिक्र ना करो। खैर, उस्मान साहब कहाँ हैं? क्या वो पुरसकून हुए? उस्मान साहब अब बिल्कुल ठीक हैं। वो कबीले के कुछ मामलात को देखेंगे और फिर आराम करेंगे। पिछले साल एक के बाद एक जंग करने की वजह से वो सही से सो नहीं सके। चलो, अल्लाह का शुक्र है। खाना तैयार है हुजूर। शुक्रिया मेरी बेटियों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हुआ? शाबाश दुंदार, कबीले में वबा के फैलाव को ऐसन तरीके से रोक दिया तुमने। शाबाश। हमको सऊद और एनिगोल कबीले से एक साथ खुशखबरी मिली है हुजूर। मेरे भतीजे साउची ने उनके किले को तबाह बर्बाद करके रख दिया है और उनके मुंह पर ऐसा थप्पड़ मारा कि उसकी गूंज आज तक महसूस कर रहे हैं। एनागोल किले वालों की सुबह तक मातम की आवाजें आती रहीं। निकोला तो गुस्से से पागल हो गया है। सिपहसालार, मेरे बहादुर बेटे साउची, तुमने निकोला को दिखा दिया कि जाल कैसे बिछाते हैं। निकोला इस वाकये के बाद यकीनन बुराई फैलाने की पूरी कोशिश करेगा। अल्लाह का शुक्र है, हमारा कबीला अब बिल्कुल महफूज है। अर्तुगरुल साहब हमारे साथ हैं। हमारे सरदार अपने फराइज पर हैं। अब हर एक को अपने फराइज पहले से भी ज्यादा जिम्मेदारी से अंजाम देने होंगे। और ये जिम्मेदारी सिर्फ सरदारों और सिपाहियों की नहीं, खवातीन की भी है। हुजूर जैसे आपका हुक्म। जैसा आपका हुक्म जनाब। हुजूर जैसे आपका हुक्म। बात क्या है बाबा? क्या कुछ ऐसा है जो आपको पता हो और हम नहीं जानते? मैंने सुना है कि हाथू अपने सिपाहियों के साथ निकल पड़ा है। वो यहां आग लगाने और काई नस्ल को मिटाने आ रहा है।
कुछ दिनों बाद घोड़ों के शोर की वजह से हम परिंदों की चहचहाहट सुन नहीं पाएंगे। जिस तरह बलगाए और सुबोताए को धूल चटाई थी हमने, गेहातू से भी उसी तरह निमट लेंगे हम बाबा। हमें ये जानना होगा कि कब तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं उस्मान। फिल वक्त हमें गेहातू की जानिब एक ऐसा कासिद भेजना होगा जिसकी जबान तलवार से ज्यादा तेज हो। अगर आप मुझे इजाजत दें तो ये फर्ज मैं निभाना चाहूंगा बाबा। मैं जानता हूं कि यहां बैठा हर आदमी इस काम को बखूबी सरअंजाम दे सकता है, लेकिन मैं ये फरीजा साउची को सौंपता हूं। सूरज तुलू होने से पहले रवाना हो जाओ मेरे बेटे साउची। जो आपका हुक्म बाबा। उस्मान के हाथों कत्ल किए गए नौकरों को जंगली जानवरों ने नोच लिया है, और ये सब तकरीब के लिए हम सिर्फ वही लाशें लेकर आए हैं जो सही थी। इन सब ने मेरे बेटे के लिए अपनी जानें दी। ये हमारे मंगोल निजाम के लिए कुर्बान हुए। इनके कातिल बच नहीं सकते। हम उन कातिलों के पीछे हैं क्या? तो उन सब की रूहें आपकी होंगी। हम मौके को उस्मान से वापस लाएंगे। उस्मान? उस्मान! एर्ले खान, इन्होंने मेरे बेटे के लिए अपनी जानें दी। इनको बहुत इज्जत दो। जिन्होंने मेरे बेटे को उठा लिया उनको घेर लो। एर्ले खान, जिस काले घोड़े पर वो सवार होता है उसकी लगाम स्याह रेशम की है और घोड़ा काला नाग है। तेरी गर्दन तक कोई नहीं पहुंच सकता। एर्ले खान, मेरे सिपाहियों की रूहें ले लो। मेरा बेटा मुझे वापस लौटा दो। एर्ले खान, खून! मेरा इंतजार करो, मैं मौत लेकर आ रहा हूं।
हुजूर, निकोला से मुआहदे की ख्वाहिश को समझता हूं, लेकिन क्या ये शराइत दोनों फरीकैन के लिए बहुत मुश्किल नहीं है? आंख के बदले आंख इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद पर फर्ज है, चाहे वो ईसाई हो या यहूदी। वो इनकार नहीं कर सकते। इसके अलावा सरहदों और तिजारती मराहत की शिकों की हिफाजत उन्हें यकीनन दीवार से लगा देगी दुंदार। उसकी बातों का कुछ भरोसा नहीं, लेकिन आप बेहतर जानते हैं। जब तक आप सांप को बिल के अंदर पालते रहें, तब तक वो अपना सर बाहर नहीं निकालता। जब तक हम गेहातों की मुसीबत से बचेंगे, तुम निकोला को उस वक्त तक इस मुआहदे पर रोक कर रखोगे। बतौर एलची ये तुम्हारा फरीजा है, समझे तुम? जब ये परेशानी खत्म हो जाएगी तो हम अगला कदम उठाएंगे। इंशाअल्लाह भाई, अल्लाह के हुक्म से। दुंदार, क्या गुंदूस कुलोजा रवाना हो गया है? वो नमाज फजर के साथ ही निकल गया था। मुझसे कुछ न छुपाओ दुंदार। भाईजान, क्या उस्मान से कोई गलती या कसूर सरसद हुआ है? क्या आप उसे दूर कर रहे हैं? ये रास्ता बहुत तवील और कठिन है दुंदार। कभी कभी रास्ते में रुककर आराम करना जरूरी होता है, ताकि तुम आराम करके अपनी कुव्वत और अक्ल को बढ़ा सको। सलामत रहें भाई। अल्लाह कभी हमारे सरों को आपके साए से महरूम ना करे। आबाद रहें। अहमद, तुम कहाँ गायब हो? दुकान पर भी नहीं आए। आज इसको जरा छुट्टी दे दीजिए, एक दिन से कुछ नहीं। आप कहते हैं तो ठीक है उस्मान साहब। आइए, हमें आप कुछ तीरंदाजी करके दिखाएं।
मेरे फराइज पर जाते हुए ये खूबसूरत आंखें कब से भर आने लगी हैं? दुश्मन के आगे अपना फर्ज निभाने जा रही हूं, मैं परेशान ना हूं। आप जहां पर जा रहे हैं हुजूर, वो एक शैतानों का गढ़ है, कोई मैदानी जंग नहीं। बाबा ने मुझे एक अहम फरीजा सौंपा है खातून, न सिर्फ हमारे कबीले के लिए बल्कि तमाम कबाइल, सोत के तमाम रम लोग मेरी लाई गई खुशखबरी के इंतजार में हैं। इसी बात से तो खौफजदा हूं। आपके बाबा ने आप अकेले को एक बड़ी फौज से लड़ने की जिम्मेदारी दे दी है। खैर, ये जालिम हम पर क्यों दबाव डाल रहे हैं? गेहातू समझता है कि उसके बेटे को उस्मान ने अगवा किया है, इसी वजह से हमें दबा रहा है। लगता है उस्मान साहब ने फिर से किसी सांप के बिल में छुरी घुसाई है। मेरा भाई बेकसूर है, उस पे इल्जाम लगाया जा रहा है। क्या उसकी लाई हुई मुसीबत को खत्म करना आपका काम है? ये बहुत ज्यादा जालिम लोग हैं। अगर आपको कुछ हुआ तो क्या होगा? मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मैं टूट जाऊंगी साउद जी। चाहे हमारा सामना चंगेज खान के पोते से ही क्यों ना हो, लेकिन हम भी अर्तुगरुल गाजी के बेटे हैं खातून। बाबा ने इन सरजमीनों का अमन मेरे हाथों में सौंपा है खातून। तुम्हें मेरी फतोहात के बारे में सोचना है, मेरी जिंदगी के बारे में नहीं। समझ गई ना? हमारा मुस्तकबिल आपके हाथों में है, मुझे आप पर फख्र है। हक है अल्लाह, 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 हक है अल्लाह। आग आपको बुला रही है, सुन रहे हैं हुजूर? अगर ये आग मेरे अंदर के अंगारों को सुन ले तो शर्मिंदा हो जाए। गम बांटने से कम होता है। आग भड़कती है तो जलाकर राख कर देती है, इसके बुझने का इंतजार है मुझे। अल्लाह आपको कामयाबी नसीब करे, आपकी खैर हो, अल्लाह आपको कामयाब करे। मुबारक हो, मुबारक हो। अल्लाह ताला इस मुहिम को मुबारक फरमाए, खुदा आपकी हिफाजत करे। मुबारक हो आपको साउदी साहब, कामयाबियत हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, आपकी खैर हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तुम्हारा सर भी काट दे तो इस परचम को गिरने मत देना बेटा। रोज अपना सर तो कटा सकते हैं, लेकिन उनका वकार आसमान की बुलंदियों तक बुलंद रहेगा। आप फिक्र ना करें।
जिहाद हमसे है और फतह अल्लाह की तरफ से, लेकिन कबीले की उम्मीद तुमसे कायम है बेटा। दुश्मन को रोकने के लिए कोई रास्ता तलाश करना होगा, ये मत भूलना। मैं नहीं भूलूंगा बाबा, मैं इस आफत से निजात पाऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में आबाद रहे बाबा। अल्लाह तुम्हें अपने मकसद में कामयाब करे। बिल्कुल चाचा जान। भाईजान, ये फरीजा आसान नहीं, साकों के बिल में जा रहे हैं। अल्लाह आपका हाथ नासिर। जीते रहो मेरे भाई। मैं खैर खैरियत से वापस आया तो हम मशकें करेंगे। हमने घोड़ों को बाहर खड़ा कर दिया हुजूर। किसी ने देखा तो नहीं? फिक्र ना करें हुजूर। हमारा सफर मुबारक हो सिपाही। हुजूर, अगर अर्तुरुल साहब को पता चल गया तो? अगर हम पकड़े गए और अर्तुरुल साहब ने हमारे सर भी उतार दिए तो मैं खुशी से कबूल करूंगा, लेकिन अगर उस्मान साहब के साथ हम ना जुड़े रहे तो हमारा मकसद पूरा नहीं हो सकेगा। चलो। उस्मान कहाँ जा रहे हैं? जानती हूँ मैं। ये भी जान लो कि मैं रुकूंगा नहीं। रोक कौन रहा है?
वक्त आ गया है